हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट अखिल तेलंग। सो अखिल जो है मेरे काफी दोस्त है, कॉलेज बडीज थे हम लोग और साथ में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। और अखिल जो है अभी एक काफी प्रेस्टिजियस कंपनी जो कि है स्काईरूट एरोस्पेस पर काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी है। सो अखिल, स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में। धन्यवाद लकी जी, मुझे निमंत्रण देने के लिए, आपके इस चैनल में आने के लिए अवसर दिया आपने मुझे। और जैसा कि लकी ने बताया कि हम लोग कॉलेज में साथ में थे, हम लोग 4 साल मैकेनिकल हमने साथ में की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से, और 2018 में फिर हम लोगों ने साथ में ही गेट क्लियर किया। एंड देन मैं 1 साल पीएसयू में जॉब किया, एंड देन मैंने 2020 में आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया एरोस्पेस प्रपल्शन में। और करंटली मैं स्काईरूट एरोस्पेस में जॉब कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल से एज अ टर्बो प्रपल्शन इंजीनियर। ओके, सो अखिल, आप जैसे पहले पीएससी में थे, अब तो आप स्काई रूट में आ गए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में से आपने मास्टर्स करा है। जी तो स्काई रूट के बारे में मतलब मैं एक जानना चाहता हूँ, क्योंकि पीएससी वगैरह के बारे में तो लोगों को जनरली पता रहता है, बट स्काई रूट इज अ डेवलपिंग सेक्टर बोल सकते हैं, कंपनी भी नहीं, एक सेक्टर डेवलप कर रहा है वो। तो क्या है स्काई रूट और क्या रही इसकी हिस्ट्री? जी। तो जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि यार स्पेस एंड डिफेंस में, जो इंडिया का स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, उसमें इसरो, आईएसआरओ और डीआरडीओ का सबसे प्रख्यात नाम रहता है इंजीनियरिंग, और 70 साल से वो रहे हैं। बट जैसे आप जानते हैं कि अभी सिनेरियो ये है कि स्पेस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है, और सरकारी दायरे में रह के कुछ लिमिटेशंस आते हैं आपके, क्योंकि आप स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में हैं। तो और जो ग्लोबल स्पेस मार्केट का जो चंक है, उसमें इंडिया का सिर्फ 5 to 6% ही अभी करंट जो उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, या उससे वो रेवेन्यू हम लोग कैप्चर कर पाए हैं, मार्केट कैप्चर कर पाए हैं। तो स्काईरूट जो है वो 2018 में फॉर्म हुई थी। इसरो और डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ही एक ऑटोनोमस कंपनी और एक स्टार्टअप को ऐसे इंट्रोड्यूस करा मार्केट में। एंड जो हमारा एम है वो सेम ही है जो इसरो, डीआरडीओ, हम लोग भी रॉकेट्स एंड मिसाइल्स पे ही काम करते हैं, मेजरली लॉन्च व्हीकल्स पे। हमारे खुद के लॉन्च व्हीकल्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, एंड आगे जाके जो फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स आएंगे, हाई लॉन्च कैडेंस और हायर पेलोड वाले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स बहुत ही प्रख्यात नाम है जो अपने प्राइवेट स्पेस एजेंसीज में, क्योंकि यूएस बहुत जल्दी उनने प्राइवेटाइजेशन इन सब चीजों का कर दिया था। तो जो लिमिटेशंस अब गवर्नमेंट के साथ रहती हैं कि आप कुछ फॉरेन मार्केट टैप ऑफ नहीं कर पाते, तो वो सरकार ने सोचा कि मतलब इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो इंटरफेस कर सकते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, अगर कुछ लेबोरेटरीज वगैरह आपको एक्सेस करनी हो इसरो की या डीआरडीओ की। तो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज उनका जो लक्ष्य था इससे था कि आने वाले 10 साल में जो स्पेस टूरिज्म जो अपना बढ़ने वाला है, और जो अपने स्पेस पोर्ट्स और स्पेस स्टेशन में आपका एक्सेस जो होगा, सामान्य पुरुष और सामान्य लोग भी मतलब जा सकते हैं वहां पे एज अ कॉमन पर्सन। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो स्पेस भी अब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ आगे जाके इंडस्ट्री उसमें एक्सपैंड करेगी। करंटली सिर्फ आपके पास जो है सैटेलाइट मार्केट है, एंड जो आपके एस्ट्रोनॉट जाते हैं जस्ट फॉर स्पेस अपने वॉयजेस एंड ऑल, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बट वो साइंटिस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, अब वो आने वाले कॉमन मैन भी अब आगे जाके आने वाले 10 साल में, जैसे इलॉन मस्क है, वो मार्स को पॉपुलेट करना चाह रहा है, जो भी है मतलब वो काफी हायर विजन है। बट उससे पहले कुछ चीजें हैं, जैसे आप जस्ट स्पेस में जाके देख के लो अर्थ ऑर्बिट तक, जस्ट हैव अ स्मॉल ट्रिप, 15 मिनट ट्रिप, 20 मिनट ट्रिप, कुछ स्पेस पोर्ट्स बन सकते हैं, स्पेस रेस्टोरेंट्स। तो आने वाले जो एजेंसीज हैं उनका एम ये है कि वो मार्केट को टैप ऑफ करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड, डिफेंस साइड ही रिस्ट्रिक्टेड है। प्राइवेट के पास एक फ्री हैंड रहता है कि आप जहां पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो मार्केट टैप ऑफ कर सकते हैं। तो वो एडवांटेज अभी इंडिया में अब वो कल्चर ब्रू हो रहा है। वो पिछले 7-8 सालों से गवर्नमेंट ने वो फ्री हैंड दिया है कि 2-3 प्राइवेट एजेंसीज आई हैं जो लॉन्च व्हीकल साइड हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो सैटेलाइट मार्केट को टैप ऑफ कर रही हैं। तो 2030 तक गवर्नमेंट का विजन है कि पूरा इंडिया का जो स्पेस अपना पैराडाइम है, वो 10 to 15% जो ग्लोबल $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसको वहां से वो चंक टैप ऑफ कर सके। तो हमारी कंपनी उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है। काफी ज्यादा डिटेल में बताया आपने इस स्काईरूट एजेंसी के बारे में। तो स्काईरूट एरोस्पेस मतलब काफी ज्यादा, आई थिंक गोल्स बहुत है जी हाँ, कहीं ना कहीं ट्रैवल भी है, कहीं ना कहीं टूरिज्म भी है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल तो कन्वेंशनल वो तो है ही।
तो अभी जैसे ही कोई स्पेस की बात करता है तो नासा एक दिमाग में आता है, इसरो कहीं ना कहीं जी। दिमाग में आता है, और एक स्पेस एक्स जो कि आज जी। तो बहुत बड़ी कंपनी बन बन गई गई। इलॉन मस्क की। तो अभी स्काई रूट और इंडियन स्पेस अगर हम देखें तो अभी वर्ल्ड में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं स्काई रूट, अगर मैं बात करूं प्राइवेट के कंपैरिजन में, या ओवरऑल इंडिया भी अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे जी। हैं स्पेस में? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये। तो जैसे आपको पता ही है कि स्पेसएक्स एक बहुत बड़ा जायंट बन चुका है, राइट? एंड नासा तो एक अब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो अब प्रॉपर थियोरेटिकल साइड जा चुका है, बिकॉज अभी लॉन्च व्हीकल साइड पूरा ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स आ चुके हैं। इंडिया में इसरो अभी भी लॉन्च व्हीकल्स अपने बना रहा है और वो रिसर्च साइड भी है। स्काई रूट अभी करेंटली लाइक हम लोग का ऑलमोस्ट क्लोज टू 4,000 करोड़ वैल्यूएशन है, और हमारे पास ऑलमोस्ट $100 मिलियन की फंडिंग है। वेरी और या 4,000 करोड़ मतलब 0.5 बिलियन, 520 मिलियन कम टाइम में। जी, 6-7 साल में ही। एंड हम लोग का करंट जो एम है वो है लॉन्च व्हीकल्स डिफरेंट क्लास। जैसे आपको इंडिया में सबको पता है, जनरल जनता को भी पता है कि पीएसएलवी जो इंडिया का वर्क हॉर्स है, जो इसरो बनाता है, और चंद्रयान प्रोग्राम में जो गगनयान सॉरी जो अपना जीएसएलवी मार्क 3 व्हीकल यूज हुआ, तो उस क्लास के व्हीकल्स पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। और मतलब जो स्मॉल स्केल सैटेलाइट मार्केट है, जो कि अपने सैटेलाइट क्लस्टर्स जो यूज होते हैं अपने कम्युनिकेशंस में, जो कि बहुत हाई रेवेन्यू जनरेटिंग है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 kg को स्पेस में भेजने के लिए आपको 1000 ऑलमोस्ट क्लोज टू $10,000 यूएसडी मिल सकता है। तो जो करंट व्हीकल कैपेसिटी हम लोग की वो 200 kg तक जा सकती है आने वाले जो साल में हम लॉन्च करेंगे अपने। एंड उसके बाद 400-500 उसके अपग्रेड्स होंगे जो 500 kgs तक जा सकते हैं, 600 kgs तक जा सकते हैं, जो कि जीएसएलवी या पीएसएलवी के लेवल पे 1000-2000 kgs तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 to 2 kg पेलोड भी स्पेस में भेजना बहुत कॉस्टली होता है, 9,000-10,000 यूएसडी, तो बहुत मार्केट टैप ऑफ कर सकते हो आप वहां से। तो करेंटली जो कंपनी का आने वाले 4-5 साल में एम है कि वही हमारे वर्क हॉर्स डेवलप करें पहले लॉन्च व्हीकल साइड, एंड देन फिर जो फ्यूचर मार्केट के बारे में मैंने आपको बात करी, तो उसमें हम लोग अपने बिगर लॉन्च व्हीकल्स, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, उस पे R&D चल रहा है, तो वो आने वाले कुछ सालों में आपको देखने मिलेगा। और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, तो फ्यूचर काफी उसमें फैसिनेटिंग है, मैं तो जनता से वही बोलूंगा। एंड वही है कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट, हमारे जो सीईओज हैं कंपनी के, जो फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं, तो वो 10 साल इसरो में उन्होंने काम किया। देन उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक वॉइड या एक स्पेस जनरेट हो रहा है, जो हम लोग को कस्टम जो स्पेस मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और लॉन्च व्हीकल प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो और सरकार भी एक दायरे में रह के ही काम कर सकती है। तो उन्होंने सोचा कि एक उनका एक विजन था कि इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो ग्लोबल मार्केट में जिसका एक्सेस है। तो स्काई रूट फॉर्म हुआ, एंड हमारे पास जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इसरो डीआरडीओ के रिटायर्ड साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर्स रह चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस्ड हमारे पास मैनेजमेंट है। और जो यंग साइंटिस्ट हैं हमारे, जो अपने साथ के ही बैच के मेरे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स, जो यंग इंडिया के जो टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, दे आर वेरी मच मतलब फैसिनेटेड अबाउट स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, और जो मतलब कोर साइंसेज में काम करने में रुचि रखते हैं, तो वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और पैशन का जो एक पूरा अपना योग है, तो उससे मतलब अभी कंपनी आगे बढ़ रही है। काफी ज्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी है स्काई रूट, आपने बताया वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा, मिशंस भी काफी बड़े बड़े हैं। जी। तो अभी और भी प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेस में इंडिया में, या फिर स्काई रूट एक अकेली कंपनी है? अभी 2-3 लॉन्च व्हीकल प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस भी है, एंड कुछ सैटेलाइट मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे बैलेट्रिक्स एरोस्पेस हो गया, पिक्सल हो गया, वो भी काफी अभी इंडिया में प्रचलित हो गए हैं, बैंगलोर बेस्ड। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब जो ऑटोनोमस प्राइवेट कंपनीज हैं, सैटेलाइट्स में थोड़ा ज्यादा है, लॉन्च व्हीकल साइड अभी तो 2-3 ही हैं, और अभी स्काई रूट ही एक मेजर प्लेयर है, जो मतलब जिसने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है एक अपना साउंडिंग रॉकेट हमने 2022 नवंबर में भेजा था, जो कार्बन लाइन क्रॉस किया था 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, तो प्रॉपर स्पेस में हमने अपना एक साउंडिंग रॉकेट भेजा। तो वो एक पहली प्राइवेट कंपनी बनी इंडिया की जिसने एक खुद से ऑटोनोमस एक पूरा अपना रॉकेट स्पेस में भेजा। तो कमर्शियल ऑपरेशंस भी अभी सून अभी शुरू हो जाएंगे ये साल तक। तो मतलब अभी कहीं ना कहीं और प्राइवेट अभी कंपनीज आने का जी, chance है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब अभी स्पेस एज जिसे कहते हैं, जैसे आईटी एज था इंडिया में पिछले 10 साल पहले, अब मुझे लगता है कि अब स्पेस एज भी प्रारंभ हो चुका है। तो अभी जैसे मेरे जो चैनल है इसमें पूरा हमारा जो गोल होता है एस्पिरेंट्स को करियर के बारे में थोड़ा बताने का। जी। तो पहले मैं बात करूंगा स्काई रूट की। तो स्काई रूट एज अ कंपनी में अगर आपको
स्पेस में आना है, या फिर स्काई रूट नहीं, अगर आपको स्पेस सेक्टर में आना है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर में, जी तो पहले तो कौन लोग इसमें आ सकते हैं, जो जो मतलब व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टडीज जो चाहिए, जी और यहाँ आने के बाद मतलब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पर्सन, कि जो पर्सन इसमें आएगा, जी वो आप थोड़ा मुझे बता पाए तो। अवश्य। तो एक्चुअली जैसे आपने प्रश्न किया कि सबसे पहले बताता हूँ कि क्योंकि लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज के बारे में, तो अब स्पेस जो सेक्टर है, लेटेस्ट से जो लॉन्च व्हीकल कंपनीज होती हैं उसमें 4 डिपार्टमेंट मेजर होते हैं: एरोडायनेमिक्स, propulsion, aerostructures, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल एंड एवियोनिक्स। तो जिस भी मतलब जो अपना अभियांत्रिक है या जो अपना इंजीनियर है जिसको रुचि प्रपल्शन साइड है, तो जिसका थर्मल या फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग है, और जिसका बीटेक मैकेनिकल से है, और जो थर्मल में मास्टर्स करता है किसी टीयर 1 कॉलेज आईआईटी वगैरह से या इवन बाहर से, तो उनके पास प्रपल्शन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्योर केमिस्ट्री, अपना जो गैस डायनेमिक्स होता है, टर्बो मशीनरी होता है, जैसे मैंने उस पर काम कर रहा हूँ अभी मैं करंटली, तो थर्मल में जिसको रुचि है तो वो प्रपल्शन साइड आ सकता है। एरोडायनेमिक्स में जिनको एक्सटर्नल फ्लो जिनका स्ट्रांग है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और जिनका मास्टर्स एरोडायनेमिक्स में, जिनका बीटेक एरोस्पेस में है, तो वो अपना मिसाइल एरोडायनेमिक्स, रॉकेट एरोडायनेमिक्स में उनके अपॉर्चुनिटीज है। ब्रह्मोस भी एक कंपनी है, तो मतलब काफी कंपनीज है जो एरोडायनेमिक्स अपना उस पर काम करती हैं। अपना कार का भी एरोडायनेमिक्स होता है, तो जिनका उसमें मास्टर्स या एरोस्पेस में बैचलर्स है किसी अच्छे कॉलेज से या टीयर 1 कॉलेज से, तो दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इन अपना प्राइवेट या ऑटोनोमस स्पेस सेक्टर्स में। उसके बाद गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल एंड एवियोनिक्स जो आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका बीटेक वगैरह है, या जिसका जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, क्योंकि हर एक रॉकेट, हर एक मिसाइल में एक मिशन कंप्यूटर होता है जो कि उसका एक ब्रेन होता है। आपका कोई भी, अब आप कार, जैसे आप कार चलाते हो, आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे हो, राइट? तो पर हवा में क्या है कि आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। एक रॉकेट जा रहा है, उसके आपका स्टीयरिंग व्हील नहीं है, आप स्टीयर कैसे करोगे? आपके पास रडर्स रहते हैं, आपके पास कंट्रोल सरफेस रहते हैं, वो मिशन कंप्यूटर रहता है जो गेज करता है ट्रैजेक्टरी के हिसाब से, उसका ऑलरेडी ट्रैजेक्टरी डेटा फीड रहता है, उस पर कोडेड रहता है कि कहां से मनूवर करना है, उसको कहां जाना है। तो उसमें आपके एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स वगैरह, जिनका एवियोनिक्स साइड, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की अपॉर्चुनिटीज हैं जी। और एरोस्ट्रक्चर्स में जिनका सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जैसे अपन जानते हैं मैकेनिकल वाले, उनका अगर मास्टर्स है, और जिनका लेटेस्ट से मटेरियल साइंस वाले लोग हो गए, एरोस्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो हो गए, हाउ टू मेक रॉकेट लाइट, 3D प्रिंटिंग वगैरह जो अपॉर्चुनिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग साइड, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि अब जाके पुराने जमाने में जो नासा, अपने इसरो के जो आप 1970 साइड देखो, एक रॉकेट बनने में 10-10 साल, अपोलो रॉकेट, सैटर्न 5 जो अपना रॉकेट था, वो कब से उसका R&D चला, जब आपका कोल्ड वॉर रशिया और यूएस के बीच में थी कि कौन पहले रॉकेट बनाता है उसके लिए, अपने मून के लिए। मून रॉकेट को बनने में 20 साल लग गया, इतना साल लग गया। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है। आप इलॉन मस्क को देखिए, उसने असेंबली लाइन लगा चुकी है स्टारशिप की, वो हर महीने एक स्टारशिप खड़ा करता है। कैसे? 3D प्रिंटिंग, एडवांस मटेरियल, सुपर अलॉयज, तो बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है। और क्रायोजेनिक्स, जैसा कि मैं आपको, अपन लोग पहले चर्चा कर रहे थे इससे पहले, कि क्रायोजेनिक्स मतलब वर्ल्ड में बहुत ही हैंडफुल ऑफ कंट्रीज हैं, मतलब 4-5 कंट्रीज हैं जिनके पास हैंड्स ऑन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, जो क्रायोजेनिक इंजन पे काम करते हैं। सौभाग्य से इंडिया उनमें से एक है। तो अगर आपको उसमें रुचि है, बहुत ही कटिंग एज क्रायोजेनिक्स फ्लूइड्स के साथ काम करने में, तो प्रपल्शन साइड आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहता है, क्योंकि बहुत ही नीश फील्ड है। जैसे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो गए, वैसे क्रायोजेनिक इंजन पे काम करना एक सौभाग्य होता है, एक प्रेस्टीज होता है, बिकॉज बहुत ही रेयर एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो काफी अपॉर्चुनिटीज है यंग इंजीनियर्स के लिए, एंड वही है कि ग्रोइंग मार्केट है। तो अखिल, आपने जैसे बताया मुझे कि स्काई रूट मतलब स्पेस एजेंसी में क्या क्या जी स्पेस सेक्टर के बारे में मुझे बताया। जी स्काई रूट एज अ कंपनी के अगर मैं बारे में जानना चाहूँ जी, यहाँ पे मतलब अगर कोई ज्वाइन करता है जी तो उसकी क्या एक मतलब एक्सपेरिएंस को रखता है कि क्या सैलरी हो सकती है, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है स्काई रूट में, मतलब जी। कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं इनके, या कहाँ कहाँ इनके ऑफिसेस हैं जी। तो स्काई रूट एज अ कंपनी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा एज एन एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जी। तो स्काई रूट करंटली जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जो व्हीकल असेंबली यूनिट वगैरह है, वो पूरा हैदराबाद बेस्ड है, जस्ट एयरपोर्ट के बाजू में शमशाबाद, बिकॉज एरो सिटी है तो आपको इंफ्रा मिल जाता है एरोस्पेस के लिए। और मेजर एरोस्पेस कंपनीज आपको सिटीज के आउटस्कर्ट्स में मिलेंगे, बिकॉज आप रॉकेट ग्रेड एक्सप्लोजिव्स पे काम कर रहे हो, तो पोस्टिंग आपका यूजुअली आउटस्कर्ट्स में रहता है। तो बट सौभाग्य से आप हैदराबाद सिटी में ही हैं, तो एयरपोर्ट के बाजू में है, पोस्टिंग हैदराबाद में ही रहेगी। बट एडवांटेज ये है कि अपॉर्चुनिटीज, अगर आप स्काई रूट में आते हैं तो आपको टॉप लेवल इसरो साइंटिस्ट के साथ जॉब करने का एक
एक्सपोजर मिलता है, जो कि बहुत रेयर है एक यंगस्टर के लिए जो होता है। मैं पर्सनली मैंने फील किया कि जो मतलब जिन साइंटिस्ट ने कलाम साहब के साथ काम किया है, जिनने विक्रम साराभाई के साथ काम किया है, उनके साथ हमको आज अवसर मिल रहा है काम करने का, तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। प्लस जो सारे इसरो सेंटर्स जो लैब्स हैं आपको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके टेस्टिंग साइट जाते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है हाईटेक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरीज पे काम करने का, हाईटेक लैब्स जो एक्सेस नहीं मिलता है आपको इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, जो प्रॉपर मतलब लेट अस से बहुत ही कह सकते हैं कि एडवांस लेबोरेटरीज, विंड टनल्स एंड ऑल टेस्टिंग वगैरह में, तो वो एक एक्सपोजर है। वर्क्स एंड अलाउंस में जैसे नॉर्मल जो अपने रहते हैं सोडेक्सो कार्ड वगैरह एंड लाइक गुड सैलरीज, एंड मतलब अगर आप अच्छे जगह से आ रहे हैं तो लाइक फॉर जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट तो मतलब आई थिंक 6.5 to 7 LP, अगर आप इवन एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास अच्छा कैलिबर है, आप अच्छे जगह से पढ़े हुए हैं, तो यू कैन एक्चुअली गेट अ स्टार्टिंग सैलरी क्लोज टू दैट, एंड प्लस आपको सब्सिडाइज मील्स रहता है, ये सब तो रहता ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताया कि अगेन सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे आपको काम करने मिल रहा है, देश के लिए स्पेस आप रॉकेट बना रहे हो, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम करने मिल रहा है। ये अवसर जो इतनी नीश फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आप पैशनेट हो उस चीज को लेके, तो मेरे को लगता है कि उससे बड़ा फर्क तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देश के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो या आप चाहते हो कि मतलब हाँ मैं जो टेक्नोलॉजी आप सोच रहे हो कि अभी आप मूवीज में देखते होगे यार, हाँ यार ये चीज कैसे हो रही है, आपको वो फिजिक्स वहां पे खुद आप समझ रहे हो और आपको पता है कि हाँ मैं हैंड्स ऑन उस चीज पे काम कर रहा हूँ, क्लोज टू दैट, समथिंग वेरी क्लोज टू दैट, तो या वो एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने का मौका बहुत कम कंपनी से बहुत देती है। जी स्पेशली इंडिया में तो थोड़ा सा क्या है कि हम लोग कॉर्पोरेट आईटी में ही ज्यादा जी, करते हैं, हाँ। गवर्नमेंट जॉब में। जी तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्काई रूट या स्पेस की बात करें तो यू कैन गो फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जी। तो काफी अच्छा है स्काई रूट का बारे में, एक अच्छी चीज है। जो भी स्पेस एंथुसियास्ट हैं, जो पैशनेट हैं स्पेस टेक के लिए, हाँ। और जिनका कोर में मतलब अभी भी लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो जॉब्स, द ओनली जॉब विच AI कैनॉट टेक इन कमिंग 10 years इज अ जॉब ऑफ अ रॉकेट साइंटिस्ट। ओके, रॉकेट साइंटिस्ट काफी टफ जॉब भी है। जी हाँ, तो लोग ऐसे बोलते हैं इसमें क्या रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस बट बट इट इज एक्चुअल एक्चुअल रॉकेट साइंस। जी तो दैट इज अ गुड थिंग। तो काफी अच्छा है अखिल आपका बारे में जान के। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जी वो लोग अगर आगे स्पेस नहीं या कोई जनरल भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने काफी एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करा है जी इंजीनियरिंग में, तो उनको कोई आप मैसेज देना चाहें? अवश्य। तो आप जैसे लगी जानते हैं अपन 4 साल हम साथ में ही रहे हैं, तो इवन पूरा एकेडमिक्स हमने साथ में निकाला है। तो इंस्टीट्यूट्स अपनी जगह है, मतलब आप कोचिंग जा रहे हो अच्छी तरह जाओ, बट सेल्फ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप घर पे जो आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे गेट हो गया या आप जेई वगैरह जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आप अपना कितना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम स्वाध्ययन में, मतलब लाइक, और आपके अगर आप कोर में करियर बनाना चाह रहे हो, मेक श्योर दैट योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रांग। एंड मतलब ऐसा है कि जैसे कि अपने जैसे बहुत को अपन पेपर वगैरह गेट एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपने IAS निकाला है, तो जिनमें आपका करिकुलम बहुत ही एक्सपैंड होता है, एक्सपैंडिंग मतलब बहुत बड़ा होता है, राइट। तो और आपने मान लीजिए आपका प्रिपरेशन आप जैसे आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जून टू नेक्स्ट फेब तक का जो है, तो जस्ट चार्ट आउट कि हाँ मैं मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक डिवाइड करिए अपने आप को। अगर आप उसको पूरे ही कोर्स को एक साथ इमेजिन करोगे, वो काफी ओवरवेलमिंग लगता है कि यार मैं इतना सारा कैसे करूंगा। तो जो मैंने अपने गेट की जर्नी में जो एक साल जो मैंने 2017 से 18 जो अपन ने ब्रेक लिया, अपन साथ में गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने डिवाइड किए सब्जेक्ट्स मंथ बाय मंथ, कि मतलब सॉलिड मैकेनिक्स 3 वीक्स दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स जो मेरा स्ट्रांग है उसको मैं 2 वीक्स दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उसमें 1 महीना दूंगा। तो मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक चार्ट आउट करिए, अपनी प्रोग्रेस मैप करिए, हर वीकेंड पेपर्स दीजिए, 100 नंबर्स के दीजिए, अपने सब्जेक्ट वाइज पेपर दीजिए, और मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस इज द की, मतलब बहुत प्रैक्टिस। और दिसंबर और जनवरी का महीना जो आपका एग्जाम फरवरी में आते हैं, तो पूरे महीने सिर्फ पेपर दीजिए, एंड जितना आप सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, और सिर्फ रिजल्ट देख के ऐसा नहीं कि यार मेरे 100 में से 50 आ गए, अपने पेपर बन गया चले गए। एनालाइज करिए कि यार मैं कौन से जगह पे परस्पर वही गलतियां कर रहा हूं, मतलब जैसे सॉलिड मैकेनिक्स में ही अगर मेरा एक बीम वाला प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पा रहा, या
थर्मोडायनेमिक्स में हीट एक्सचेंजर की प्रॉब्लम में बार बार गलती कर रहा हूं, तो वो एक पैटर्न दिखेगा आपको। जब मल्टीपल पेपर्स देंगे आपको एक पैटर्न दिखता है, तो आपका एक, बिकॉज ह्यूमन माइंड उसी तरह वर्क करता है कि आपका जो नेचर है, राइट, आप सबकॉन्शियसली एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो आपको वो ब्रेक करना है। अगर आपके 3 पेपर में 50 आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं फाइनल एग्जाम दूंगा तो मेरे उसी पेपर में 100 आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उसको ट्रैक कीजिए कि मैं सेम प्रॉब्लम में गलती कर रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट में, उस पर अटेंशन दीजिए, एनालाइज करिए पेपर्स, और मतलब निराश ना हुई अगर 1-2 पेपर ऊपर नीचे जाते हैं। बट हाँ, परसिस्टेंस इज द की, एंड प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस, वही मुझे लगता है कि सफलता की कुंजी है। तो काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट Avoid रहना, करना निराश नहीं होना। हाँ, और जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उनकी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बहुत होना चाहिए। जी, हाँ विदाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यू कैन नॉट डू इंजीनियरिंग। जी, तो जो लोग नहीं बताया मैंने एक बात कि अखिल जो है गेट के बाद आईआईटी बॉम्बे से आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी थी। हाँ तो काफी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से काफी प्रेस्टिजियस कोर्स करा है। तो अखिल, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद लगी जी। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस काफी कुछ सीखेगी जी आपसे। जी, कुछ भी अगर आप जानना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अखिल विल श्योरली रिस्पॉन्स। हाँ, मैं मेरे को रीच आउट कर सकते हैं लकी जी के माध्यम से, तो अवश्य। और अगर डीप और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा ये वीडियो, तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम एक और पॉडकास्ट बना सकते हैं, जो सिर्फ इस चीज के बारे में, जो फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर क्या है स्पेस का, और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 10 साल में, और भी थोड़ा इन डेप्थ चर्चा की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए अगर आपको और ज्यादा स्पेस के बारे में जानना है तो कभी